सोनपुर गांव में एक जमींदार रामलाल रहा करता था। रामलाल जमींदार के साथ साथ रूम रेंट पर भी दिया करता था। रामलाल जितना अमीर था उतना ही लालची और बेईमान था। वो पैसों के लिए कैसे भी जमीन या रूम लोगों को झूठ बोलकर दे देता था। रामलाल की पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान रहा करती थी। एक दिन जब रामलाल घर आता है तो उसकी पत्नी रामवती बोलती है, अब आप तो हद पार कर दे रहे हो। चंद पैसों के लिए वो भूतिया जमीन 50 लाख में बेच दिए। क्या काम था उस भूतिया जमीन को बेचना, वैसे ही पड़ा रहता। यदि बेचना ही था तो घर के पीछे जमीन पड़ी है, उसे बेच देते। अरे रामवती, ये जो तुम अपने शरीर पर पहनी हो ना, कपड़ा से लेकर गहना तक, मैं यदि झूठ बोलकर जमीन न बेचता ना तो ये सब तुम नहीं पहन पाती। आई हो बड़ी ज्ञान देने। इससे तो अच्छा होता है मैं ये सब पहनती ही नहीं। रोज रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर आता ही रहता है। आपके नाम से एक दिन जरूर जेल की हवा खाओगे यदि यही हाल रहा आपका तो। हाँ हाँ, जाओ अपना काम करो। फोकट का ज्ञान मुझे मत दो। ऐसे ही एक जमीन नहीं बेचा पा रही है, दिमाग खराब है और खराब मत करो। हाँ हाँ, मैं तो बोलेगी तो आपका दिमाग खराब होगा ही। जो मन वो करो। मुझे क्या ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब नाश हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा। रामवती गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन दोपहर के समय रामलाल सो रहा था, तभी उसके घर एक पुलिस आता है। रामलाल जी, वो रामलाल जी इधर आइए तो थोड़ा। पुलिस की आवाज सुनकर रामलाल वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे घर कैसे, कोई बात है क्या? जी रामलाल जी, आपके नाम से एक कंप्लेंट आई है तो उसी सिलसिला में आपसे बात करने आया हूँ। क्या कंप्लेंट आई है, किसने की है? आपने वो जंगल वाली जमीन बची है ना जो खरीदा है, वो कंप्लेंट किया है कि वो जमीन जब से वो खरीदा है उसके फैमिली में धीरे धीरे सब मर रहा है और उसका कहना है कि सबको अपने मारा है। फिर रामलाल पुलिस को कुछ पैसा देकर वो केस दबा देता है। एक दिन रामलाल के पास एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है रामलाल से घर किराया पर लेने के लिए। उस व्यक्ति का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम बिमला था। रामू रामलाल से बोलता है, रामलाल जी, मुझे 1 महीना के लिए किराए पर घर लेना है। घर अच्छा और थोड़ा सस्ता होना चाहिए। अभी लो, सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी। एक काम करता हूँ, जो वो कब्रिस्तान के पास घर है वही इसको दे देता हूँ। क्या हुआ रामलाल जी, क्या सोचने लगे, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा काम से शहर जा रहा हूँ। शाम तक आऊंगा तो आपको घर दिखा दूंगा। क्यों? हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप बोले। अच्छा है, तब तक आप दोनों मेरे घर पर ठहरिए। ठीक है। रामू और विमल रामलाल के घर पर ही रुकते हैं। शाम तक पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। रामलाल आता है और बोलता है, चलिए रामू भाई, आपको घर दिखा देता हूँ। हाँ हाँ चलिए। रामलाल रामू को घर दिखाने लेकर जाता है। घर बहुत ही अच्छा होता है। लीजिए, यही है आपका घर, जाइए और आराम से रहिए। फिर रामू और विमला अंदर जाते हैं। अंदर से भी घर अच्छा होता है, लेकिन रामू और विमला इस बात से अनजान होते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर के पीछे एक कब्रिस्तान है जिसमें बहुत से भूत और चुड़ैल रहा करती थी। उस घर में कोई भी रहने आता था तो उस भूत को पता चल जाता था। किसकी जान प्यारी नहीं है कि इस घर में आ गए रहने। चलो, कोई भी होगा, बहुत दिन बाद इंसान की मांस खाने को मिलेगा। चलो चल कर देखो तो कौन है। आधी रात को भूत रामू के घर आता है और दरवाजा बजाता है। दरवाजा बजने की आवाज सुनकर रामू और बिमला दोनों की नींद खुल जाती है। अरे इस वक्त कौन दरवाजा बजा रहा है? जाइए देखिए, तब ना पता चलेगा कि कौन है। अच्छा रुको, देखता हूँ कौन है। फिर रामू उठकर दरवाजा खोलने जाता है तो वो जो देखा है उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने वही भूत खड़ा होता है। अरे मर गया रे, ये भूत कहाँ से आ गया?
रामू भागते भागते बिमला के पास आता है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे कोई चुड़ैल भूत देख लिए हो? इससे पहले रामू कुछ बोल पाता भूत भी रामू के पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। वाह, आज तो एक साथ दो इंसान खाने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। ए जी, भूत यहाँ कहाँ से आ गया? अरे विमला, वो मैं दरवाजा खोलने गया था ना, तो वही ये भूत था, पीछे पीछे आ गया। चलो अभी इससे बचने का एक ही उपाय है, चलो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। फिर रामू और विमला दोनों हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनते ही भूत वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर ये भूत यहाँ आया कहाँ से? तभी रामू और विमला को घर के पीछे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों जगले से देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उनके घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था, जिसमें बहुत से चुड़ैल और भूत थे। ये रामलाल जमींदार तो हम लोगों के साथ बहुत ही धोखा किया है। उसने ये बात हम लोगों से छुपाई कि इस घर के पीछे एक कब्रिस्तान है और उसमें इतनी सारी चुड़ैल और भूत है। अब हम लोग क्या करेंगे? यदि ये सारे भूत चुड़ैल एक साथ यदि इस घर में आ गए तो हम दोनों को तो मार ही देंगे। अच्छा, आज भर कैसे भी करके बचा जाए, सुबह ना कुछ किया जाएगा। लेकिन किया क्या जाए? उस वक्त तो हनुमान चालीसा पढ़ दिए तो वो भूत भाग गया। अच्छा, तुम साथ में गंगाजल आई थी ना? हाँ, लाई तो हो। एक काम करो, घर के अंदर से ही चारों तरफ से गंगाजल से लाइन खींच दो, जिससे वो भूत या चुड़ैल कोई भी अंदर ना आ पाए। आप सही कर रहे हो। फिर बिमला अपने पूरे घर को गंगाजल से घेर देती है। अब बस राम जी की कृपा से कोई भूत या चुड़ैल ना आए दोबारा। इधर 2-4 भूत और चुड़ैल रामू के घर आते हैं और दरवाजा बाजने लगते हैं। तभी सभी को एक झटका लगता है। लग रहा ये इंसान की गंगाजल से पूरे घर को घेर दिया है, जिससे हम सभी के झटका लगा, लेकिन ये सब कब तक बचेंगे? इधर रामू और विमला डर के मारे बैठे। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर रामू भागते भागते पुलिस थाने जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। फिर पुलिस रामलाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। रामलाल की करनी का फल मिल जाता है। उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है।